हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन मैथ्स क्लास। और आज अपने पढ़ेंगे एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंसेस। देखिए इस चैप्टर में क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंसेस के अंदर अपने को अपने किसी पॉल एंड बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इट मीन्स इस चैप्टर में अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करते हुए अपने किसी भी बड़े से बड़े पोल की लेंथ या हाइट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर को करने के लिए अपने पास मेन 2 पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको ये दोनों चीज समझ आ गई तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इजी बन जाएगा। और अपने इसको एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका टावर है, ये आपका ग्राउंड है। मान लीजिए आप यहाँ पे ऑब्जर्वर है, मैंने ऑब्जर्वर की आईज ड्रॉ की है यहाँ पे। ये आपका ऑब्जर्वर है और वो टावर पे पड़ी हुई एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जर्वर सीन कर रहा है अपनी आई से। तो उस ऑब्जर्वर और आईज के बीच में बनने वाली जो लाइन है, उस लाइन का नेम है लाइन ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट और आइस के बीच में बनने वाली लाइन दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। अब स्टूडेंट देखिए, लाइन ऑफ साइट और इस ग्राउंड लेवल के साथ ये जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। आप हमेशा ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमेशा लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के साथ, अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्राउंड का रोल प्ले भी कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब भी आपको ये दोनों एंगल ड्रॉ करने होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो लाइन ऑफ साइट क्रिएट करेगा। और लाइन ऑफ साइट किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। इस टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन कौन है? ग्राउंड है। तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इसी तरह अपने पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपके पास क्या होगा, इस बार ऑब्जर्वर टावर के ऊपर चला जाएगा, इसको यहां बिठा दिया, ठीक है। इट मीन्स ये आइज है, ये ऑब्जर्वर है, एंड जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बॉल, ये ग्राउंड पे आ गया। आपको पता है कि जो टावर है वो ग्राउंड के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये आप इंडिकेट करोगे। अब इन दोनों के बीच में जो आई कॉन्टैक्ट हो रहा है और जो लाइन ड्रॉ हो रही है दैट इज लाइन ऑफ साइट। अब देखिए ये लाइन ऑफ साइट है। अब यहां पे नोटिस करना है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। जब ऑब्जर्वर ऊपर होगा एंड ऑब्जेक्ट जिसको देख रहा है वो नीचे है, उस टाइम जो बनने वाला एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहा इन दोनों एंगल की एक स्पेसिफिकेशन क्या है। ये दोनों एंगल लाइन ऑफ साइट तो बनाता है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, बट हेयर हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट ड्रॉन। तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेल्फ ड्रॉ करोगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप खुद क्रिएट करोगे। और इस टाइम ये जो एंगल है, दिस एंगल, और ये एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, यहां पे बना रही है ग्राउंड पे, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्वर ऊपर चला गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, ये आप सेल्फ क्रिएट करोगे और इस एंगल को रिप्रेजेंट करोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों की हेल्प से इस चैप्टर में अपने पास एक्सरसाइज क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनमें डायग्राम नहीं दिया होगा, एंड मेन आपका एम होगा डायग्राम बनाना। और डायग्राम अपने इन दोनों एंगल्स की हेल्प से ही क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर 9। इसके जैसे ही क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 के सिमिलर हैं। तो अपने इस क्वेश्चन को करेंगे सेम वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हुए डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो देखना स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, टावर के टॉप पॉइंट का बन रहा है। और कहां से बन रहा है,
ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखिए स्टूडेंट डायग्राम बना रहा हूं, अपना एम रहेगा डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम बनाना आपको आ गया तो आपके लिए सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ये आपका टावर है, ये आपका ग्राउंड है, और टावर के टॉप पॉइंट, ये जो टावर का टॉप पॉइंट है उसको मैंने ए मान लिया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड के एक पॉइंट से, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट क्या लेट कर लिया बी। ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पॉइंट का बन रहा है ये वाला, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इसने दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में बनने वाला एंगल, दैट इज 30 डिग्री। ये आपको गिवन है, और आपको क्या दिया हुआ है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट बी जो है वो 30 मीटर अवे है इस टावर के फुट से। और आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इट मींस आपसे ये टावर की हाइट पूछी गई है, ये आपको h फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसमें देखिए ये h कैसे निकालते हैं, अपने इसको वर्टेक्स C दे दिया नेम, ये h फाइंड आउट करते हैं। इसमें आपने जो टावर की हाइट को h लेट किया पहले उसको इंडिकेट कर देंगे सॉल्यूशन लिखते टाइम। मींस आप ऐसे लिखोगे लेट द हाइट ऑफ टावर। आप इसको AC भी रख सकते हो, h माना है तो आप h भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करोगे और आप अपनी मिसिंग साइड को गेन करोगे। देखिए स्टूडेंट, आपको बेस गिवन है इस ट्राइंगल का और परपेंडिकुलर मिसिंग है, और ये परपेंडिकुलर हाइट का रोल प्ले कर रहा है टावर की। परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन प्रोवाइड करता है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो tan थीटा। तो tan 30 डिग्री, थीटा यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा 30 डिग्री, ये अपने को गिवन है, ये रहा। तो परपेंडिकुलर ये हो गया आपका AC एंड बेस आपका हो गया BC। ये इसलिए tan यूज किया क्योंकि आपको बेस गिवन था और परपेंडिकुलर पूछा था। आप यहाँ पे नोटिस करना स्टूडेंट्स, इसमें आप PGT थ्योरम मत अप्लाई करने की कोशिश करना। इस पूरे चैप्टर में PGT कहीं भी यूज नहीं होगी, और आपको सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हेल्प करेंगे आंसर निकालने में। एक साइड दी होगी और एक एंगल दिया होगा और दूसरी साइड निकालनी होगी। तो देखिए AC जो है वो अपना कौन है, H है, BC की वैल्यू 30 है। tan 30 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप जानते हो 1/√3, H अपॉन में 30। सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर आ गया, ठीक है, ये इधर चला गया, तो ये हो गया 30 अब इक्वल टू √3H। अपने को H की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड में शिफ्ट करोगे, दैट इज 30 अपॉन में √3। और आपने नोटिस किया हुआ है कि कोई भी आपकी जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में रूट में नहीं आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा हाइट का। जब तक आपकी टर्म रूट में डिवाइड में आ रही है उसको रिमूव करोगे बाय रैशनलाइजेशन। अब सिंगल टर्म है डिवाइड में रूट वाली, तो उसी से ही मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करके रैशनलाइज करो, तो आपका ये क्या बनेगा 30। इसको इधर देख लेते हैं, ये 30 √3 डिवाइड बाय √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 10 इक्वल टू H। और आपके पास H की वैल्यू क्या आ रही है 10 √3। और ये आपको मेजर किस में करनी है, मीटर में, क्योंकि आपको इसमें जो डायमेंशन चल रही है दैट इज मीटर, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, मीटर। आप विदाउट यूनिट मत लिख देना, विद यूनिट लिखना है। अब देखिए यहाँ पे रूट में आंसर छोड़ सकते हो, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कई बार क्वेश्चंस में वो ऐसा भी देता है कि यूज √3 इक्वल टू 1.73। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि √3 की वैल्यू भी दे रहा है, वो ये कहता है कि √3 की वैल्यू यूज करो और उसको प्रॉपर जो आंसर है वो विदाउट रूट, यानी √3 की वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल आपका आंसर होगा वो इसमें माना जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा 173। देखिए डेसिमल हटाओगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और आपका फाइनल आंसर बनेगा 17.32 मीटर। ये आपकी फाइनल हाइट होगी टावर की आफ्टर यूजिंग वैल्यू ऑफ √3।
इस तरह से स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस को रीड करते हुए डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनने के बाद एक साइड दी होगी और एक एंगल दिया होगा और मिसिंग साइड के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देख लेंगे। मेनली इस पूरे चैप्टर के सभी क्वेश्चंस में अपने को एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हेल्प करता है 10। साइन और कोस भी यूज होते हैं, लेकिन इनके हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट आफ्टर बेंडिंग। तूफान की वजह से पेड़ क्या वो कहीं से टूट गया और टूटने के बाद जब बेंड हुआ तो ग्राउंड को टच कर रहा है। टचिंग जो पॉइंट है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। देन उसके बाद आपको डिस्टेंस भी गिवन है उस टचिंग पॉइंट की ट्री के फुट से, ओके 8 मीटर। और आपको क्या निकालना है, एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्री, उस ट्री की हाइट निकालनी है। तो स्टूडेंट देखिए अपने डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से अपना 60% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये आपका ट्री है और ये ग्राउंड मैंने ड्रॉ कर दिया। मैंने अपने मान लेते हैं कि देख लिए ये ए पॉइंट से ब्रेक हो गया, ये ट्री का टॉप पॉइंट डी है और वो किसी बीच में किसी एक पॉइंट से ब्रेक हो गया। इट इज नॉट ए मिड पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से बीच में से ब्रेक हो गया, वो यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। तो मैंने लेट कर लिया कि यहां से ब्रेक हुआ है। ये जो एडी पार्ट ब्रेक ऊपर वाला है वो बैंड होगा और बैंड होने के बाद देखिए वो ग्राउंड को टच करेगा। ये ग्राउंड को टच करेगा, ये टचिंग पॉइंट है और ये टचिंग पॉइंट के साथ ये ग्राउंड के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है, दैट इज 30 डिग्री। टॉप पॉइंट ऑफ ट्री टच कर रहा है ग्राउंड को और ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये एडी का जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, ये आप ध्यान रखना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ये अपने लिखेंगे। ये लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट है, ये लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, जो हिस्सा टूटा है उसकी लेंथ है एडी और ये वाली डिस्टेंस, ये निकालेंगे अपने, ठीक है। और देखिए आपको क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट ये रहा, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये टॉप ट्री का टॉप पॉइंट टच कर रहा है, वहां तक डिस्टेंस दे रखी है अपने को उसके फुट से, दैट इज 8 मीटर। ये गिवन है आपको, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, और आपसे क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द ट्री, इस पूरे ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपको ये पूरी डिस्टेंस निकालनी होगी। तो देखिए इसके पार्ट्स कर लेते हैं। इसको अपने क्या मान लेते हैं, H1, और इस हिस्से को क्या मान लेते हैं, H2, ओके। अगर ये H2 है तो ये भी क्या होगा, फिर H2 होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि टावर की डिस्टेंस गिरते टाइम कम होगी हो। ये जो ब्रोकन पार्ट है जब वो टिल्ड हो रहा है तो उसकी डिस्टेंस में कमी आ गई हो, ऐसा नहीं होगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर अपने ये आपको जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है इसको आप सी वर्टेक्स नेम दे दो। अब इसमें अगर अपने ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ट यूज करके H1 भी फाइंड कर लें और H2 भी फाइंड कर लें, देन H1 H2 का सम करेंगे तो अपने रियल ट्री की जो प्रॉपर हाइट है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने इसमें क्या लेट किया है, एक इसमें आपने नोटिस करना, आपका जो ये AD इक्वल टू ये आपका AC है वो इक्वल रहेगा, दैट इज द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट। और इसको आपने कितना माना है, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, जिसको आपने H2 लेट किया है, ओके। अब इस ट्राइंगल ABC में अपने यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए फर्स्ट वी फाइंड H1 फाइंड करने के लिए देखिए आपको बेस गिवन है और आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10 की तरफ अप्रोच करेंगे क्योंकि 10 इन दोनों में रिलेशन प्रोवाइड करता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं tan 30 डिग्री का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर A, इसको वर्टेक्स को नेम नहीं दिया, इसको B नेम दो, तो AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC। AB की वैल्यू H1, BC की वैल्यू 8, tan 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो 1 अपॉन में √3 H1 बाई 8,
और आप इसको इधर शिफ्ट करोगे, दैट इज 8/√3 इज द वैल्यू ऑफ H1, और डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म्स नहीं छोड़ेंगे। आफ्टर रैशनलाइज वी गेट, रैशनलाइज आपको करना आता है, सिंगल टर्म का रैशनलाइज, उसी टर्म से मल्टीप्लाई, उसी टर्म से डिवाइड, तो ये आपका H1 आ गया 8√3 डिवाइड बाय 3। ओके, अभी H1 आया, अभी अपने कंप्लीट ट्री की हाइट नहीं आई है, H2 पार्ट मिसिंग है, बट H2 पार्ट यहां तो नहीं निकल पाएगा, बट इस राइट एंगल ट्राइंगल में जरूर निकल पाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको फिर बेस हेल्प करेगा। इस बार आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस निकालनी है, जो कि यहां पे H2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइपोटेनियस और बेस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कोस हेल्प करेगा, तो उसकी तरफ चलते हैं अपने। देखिए मैं यहां कर रहा हूं वो पार्ट, चलिए यहीं कर लेते हैं। यहां पे अगेन इन ट्राइंगल ABC, दोबारा इसमें यूज करेंगे क्या, कोस 30 डिग्री। एंगल वही रहेगा, बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोस आ गया, क्योंकि वो अपने को बेस BC अपॉन में हाइपोटेनियस AC, आपको पता है कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, BC की वैल्यू 8, AC की वैल्यू H2। ओके, अब यहाँ पे कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, √3 अपॉन में 2, 8/H2। आपको H2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये यहाँ पे शिफ्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा √3 टाइम्स H2 इक्वल टू 16, बट यू हैव टू फाइंड H2, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/√3, ये √3 डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये रूट वाली टर्म आपको रिमूव करनी है डिनोमिनेटर से, तो बाय रैशनलाइज आप इसको रिमूव कर देना, इस तरह से आपकी H2 फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपकी H2 कितनी आ रही है 16√3 डिवाइड बाय 3, ये यूनिट जरूर लगानी है मीटर। आपने H1 भी फाइंड कर ली, H2 भी फाइंड आउट कर ली। अब आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, आपका फाइनल रिजल्ट होगा टोटल हाइट ऑफ ट्री, और वो दो पार्ट से मिलकर बन रही है, दैट इज AD प्लस AB। AD H2 है, AB H1 है, इन दोनों का एडिशन करेंगे। देखिए 16√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 एलसीएम लेंगे, न्यूमिनेटर में 16√3 और 8√3 का एडिशन, कितना होगा 24√3 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके टावर की ट्री की हाइट है, दैट इज BD, ये आपका BD पार्ट चल रहा है, और ये 3 से 24 कैंसिल आउट होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 8√3 मीटर इज द टोटल हाइट ऑफ ट्री। इस कंप्लीट ट्री की जो हाइट है दैट इज 8√3, और इस तरह से अपनों ने इस ट्राइंगल में दो बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज करके अपना फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट किया। तो देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। इतनी स्टेटमेंट पढ़कर अपने क्या करेंगे, पहले इतना डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये अपना बिल्डिंग हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और ये कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ये एक बॉय है जिसकी हाइट गिवन है, ये भी ग्राउंड पे खड़ा है, दैट इज परपेंडिकुलर बनाएगा यहाँ पे, ये भी बिल्डिंग परपेंडिकुलर क्रिएट करेगा, और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है 30 मीटर टॉल, वो बिल्डिंग 30 मीटर लंबी है, तो 30 मीटर उसकी क्या अपने पास हाइट होगी। अब देखिए स्टूडेंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन फ्रॉम हिज आईज, इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के किसी पॉइंट से नहीं बन रहा, टावर के बिल्डिंग के टॉप पॉइंट्स का एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनता है, लेकिन इस बार वो किसी ग्राउंड के पॉइंट से नहीं बन रहा, इस बार उस बॉय की आईज से बन रहा है। और किसका बन रहा है, टॉप पॉइंट ऑफ बिल्डिंग। इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बन रहा है, ना कि ग्राउंड से बन रहा है। ठीक है, तो ये टॉप पॉइंट बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन इस आईज से बना रहा है, यहां पे इस बॉयज की आईज है,
यहाँ से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। आप कहोगे सर एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, ये सारा होगा? नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मिसिंग है तो अपने सेल्फ क्रिएट करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन लाइन ऑफ साइट ने स्पेशल कह रखा है कि मेरा जो एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेगा, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो। तो ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। इतना ड्रॉ कर लिया, ओके। फिर कह रहा है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आई से बन रहा है, बिल्डिंग के टॉप पॉइंट का ड्रॉ कर दिया। वो कह रहा है कि वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज भी कर रहा है फ्रॉम 30 to 60, 30 से 60 हो रहा है कब? एज ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। जब ये बॉय इधर मूव करेगा, यानी इधर मूव कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा। ये स्टूडेंट्स कॉमन सेंस की बात है कि जैसे अपने किसी स्कूल के टॉप पॉइंट को देख रहे हैं दूर से, काफी दूर से, तो उस टाइम अपने आई से बनने वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो छोटा होगा। जैसे जैसे अपने उस स्कूल के बिल्डिंग के नियरेस्ट जाके उस टॉप पॉइंट को देखेंगे, अपनी आईज का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अपने उसको अपनी आईज को उठाकर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन भी राइज करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप उस बिल्डिंग की तरफ मूव करोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से राइज होगा। कितने की तरफ जा रहा है? 60 की तरफ, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं वो चलता चलता यहां पहुंच गया, इस पॉइंट बी पर, इसको मैं बी बोलता हूं, ये पॉइंट मैंने ए ले लिया। यहां पे आने के बाद ये रुक गया और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन तो उस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से बनेगा, और वो कितना हो गया? राइज हो गया 60, 30 से कितना? 60 हो गया। चलिए, इसने पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। अपने को डिस्टेंस निकालनी है कि उसने बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला है। अपने को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये वाली ए बी मेजर करना है अपने को कि वो ए से बी तक कितनी डिस्टेंस चलकर आया है जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 इंक्रीज हुआ है। तो ए बी फाइंड आउट करेंगे अपने स्टूडेंट्स। अपना डायग्राम बन चुका है। डायग्राम बनने के बाद आप सभी वर्टेक्स को नेम प्रोवाइड कर दिया करो, ए बी सी डी ई एफ, सभी वर्टेक्स जितने भी है सभी को अल्फाबेटिकल नेम प्रोवाइड कर दिया करो। अब देखिए, इसमें अपने स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अपने सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, देखिए बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। अब इस ट्रायंगल में एक चीज नोटिस करना, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री, ओके, ये आप ध्यान रखना। अब स्टूडेंट देखिए, जब मैं बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं तो आप कहोगे सर उसमें तो हमें सी डी साइड चाहिए, इस ई डी साइड नहीं चाहिए, बट बिल्डिंग की हाइट तो 30 दे रखी है, अपनी ये सी डी हाइट निकाल सकते हैं। ये 1.5 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 1.5 ही होगी, क्योंकि आपको ये रेक्टेंगल फॉर्मेट दिख रहा है बेटा, तो ये आमने सामने की जो साइड्स है वो क्या होती है? सेम। तो ये 1.5 मीटर है, लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओनली सी डी की रिक्वायरमेंट है, तो 30 मीटर में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास इस सी डी की वैल्यू आ जाएगी, और वो सी डी की वैल्यू कितनी होगी? वो आपकी होगी 28.5। ये डिस्टेंस मैं यहां लिख रहा हूं, ओके। अब इस ट्रायंगल में अपने देखते हैं, ये देखो, पहले आप लिख देना कि सी डी जो है वो क्या होगा? ए ई माइनस ई सी, फाइंड आउट कर लेना, वो कितना आ रहा है आपका? 28.5 मीटर। ये सी डी डिस्टेंस है, इसका यूज करेंगे इस ट्रायंगल बी सी डी में, यूज कीजिए। आपको ये बी सी पता नहीं है, ठीक है। आपको कि सर बी सी क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? नोटिस करना, अपने ए सी फाइंड आउट करके उसमें से बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब अपना ए बी फाइंड आउट होगा। तो पहले मैं बी सी फाइंड आउट कर रहा हूं, इसमें अप्लाई करता हूं tan 60 डिग्री, बिकॉज अपने को परपेंडिकुलर पता है और अपने को ये बेस मिसिंग है। परपेंडिकुलर दिया हो तो बेस निकाल सकते हैं tan की हेल्प से, तो ये आपका लग जाएगा सी डी पी अपॉन में बी, बी सी, ये दैट इज 28.5 डिवाइडेड बाय बी सी। अब आप कहोगे सर आपने बी सी को कुछ लेट नहीं किया,
तो चॉइस है आपकी, आप बीसी को कुछ यहाँ पे एक्स या कुछ भी लेट कर सकते हो। अगर नहीं लेट करना चाहते तो आप बीसी भी यूज कर सकते हो। 1060 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से जानते हो, √3, और ये आपका एज इट इज। अब आपको बीसी की वैल्यू चाहिए तो बीसी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, √3 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से आपसे बीसी की वैल्यू 28.5 अपॉन में √3, डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म्स को रिमूव करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3, ओके, ये मीटर। ये आपकी बीसी की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी अपनी जो मेन ए बी फाइंड आउट करना है वो अभी भी नहीं आया। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में लगाना है। ये ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होगा। अब इस बार अपनी जो ट्राइंगल लेंगे उसका नेम है ACD, बिगर राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए स्टूडेंट, सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD में अप्लाई करो। ACD में एंगल 30 डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने tan 30 डिग्री लिख दिया। tan इसलिए लिखा क्योंकि उसमें भी मुझे परपेंडिकुलर पता है, बट ये बेस AC मिसिंग है, तो CD बाय AC, CD अपॉन AC। CD 28.5 था, AC आपको पता नहीं है तो AC को AC रहने दीजिए। tan 30 डिग्री वैल्यू आप जानते हो, दैट इज 1 बाय √3, 28.5 AC, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी 28.5 टाइम्स √3, और यहां पे मैंने यूनिट क्या लगा दी, मीटर। AC भी फाइंड आउट हो गया, BC भी फाइंड आउट हो गया। अब अपना रिजल्ट आ सकता है AB, जो मिसिंग निकालना है। तो देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, जो अपना फाइनल रिजल्ट है वो A से B के बीच में, वो क्या है, AB डिस्टेंस है। और वो कैसे निकलेगी AB डिस्टेंस, AC में से अगर अपने BC माइनस कर दें तो अपनी AB डिस्टेंस आ जाएगी जितना वो चलकर आया है एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होने तक। तो AC की वैल्यू आपके पास है 28.5 √3 माइनस BC की वैल्यू 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3। दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 28.5 √3। कॉमन लेने के बाद यहां से 1 रहेगा और यहां से 1/3। दोनों को एलसीएम से सॉल्व करेंगे और आपका रिजल्ट आएगा 2/3। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, आपका रिजल्ट यही आएगा। अब स्टूडेंट देखिए, इस 2 को √3 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इस 2 को 28.5 से जरूर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 57 √3 डिवाइडेड बाय 3, और ये 357 से प्रॉपर कट होने के बाद और आपको फाइनल रिजल्ट क्या देगा, 19 √3। और ये 19 √3 आपकी ये AB डिस्टेंस होगी जो उस बॉय ने कवर की है चलकर एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होने तक। इस तरह से आपका फाइनल रिजल्ट 19 √3 आएगा। सो स्टूडेंट, इस तरह से अपनों ने आज की इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।